हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएमए सीरीज के एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का होम साइंस, जिसका आपका पेपर कोड 321 है, उसके बाद हम टीएमए के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देखेंगे। पहले मैं बता दूं, आपके इस टीएमए के अंदर जो आंसर्स लिए गए वो 99% जो है आपके बुक का कंटेंट है। 1% जो मैंने कहीं और से लिया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा वो मैंने 1% कहाँ पे यूज किया है जब हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो चलिए हम टीएमए के आंसर्स देखना शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाना है और सेम टू सेम आपको कॉपी एंड पेस्ट मार देना है अपने जो आपकी जो पेजेस है उसके अंदर। टोटल आपका ये 20 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। 1 से 6 पार्ट, टोटल 6 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट है, हमें एक ही करने हैं, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट ही करवाया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जिसका आंसर आपको 40 से 60 वर्ड्स के अंदर देना है और ये 2 मार्क्स का है। इसका हमने बी पार्ट किया है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आपको सिर्फ इसको सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट, मतलब आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसका आंसर भी आपको 40 से 60 वर्ड्स के अंदर देना है और ये भी आपका 2 नंबर का था, जिसका हमने पार्ट ए किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो ये जो है आपके बुक का आंसर है, अभी मैंने कट किया है क्योंकि वर्ड लिमिट हमें 40 से 60 वर्ड्स के अंदर देना था और ये 2 नंबर का ही था, तो वर्ड लिमिट मेंटेन करने के लिए ये मैंने कट कर दिया है। हो सकता अगर आप भी कट करना चाहते तो आप कट कर सकते हैं, जितना मतलब बिना कटे हुए वो आप लिख लीजिएगा। तो आपका ये 67 वर्ड्स के अराउंड बन रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। ये आपका हो गया 56 और 56 के बाद ये हो गया आपका 13, 56, 66, 69 वर्ड्स के अंदर। तो आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे। अब इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो इसको रहने दीजिएगा, इसको मत कटिएगा। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपका जो वर्ड वर्ड हो गए ये हो गए 97 वर्ड्स, चलता है इतना। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपका 40 से 60 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर देना था और ये भी आपका 2 नंबर का था। इसका हमने पार्ट ए किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने 99% आपके बुक में से आंसर सेलेक्ट किया है। 1% है जो बाहर से किया है और वो 1% इसी आंसर के अंदर है, इसी क्वेश्चन के अंदर है, क्योंकि आपके बुक में इसका सही से आंसर दिया हुआ नहीं था, इसलिए मुझे कहीं और हाउस कीपिंग कहीं और से यूज करना पड़ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। बेफिक्र रहिए, आपको पूरे 20 में से 20 नंबर मिलेंगे अगर आप सेम टू सेम ऐसे कॉपी करते जा रहे हैं और सुंदर से राइटिंग अंदर कॉपी कर रहे हैं बिना कटे हुए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसका आप आंसर पढ़ेंगे तो आपको भी सही आंसर लगेगा, क्योंकि जब भी हम होटल के अंदर जाते हैं तो हम कैसे कंफर्टेबल होते हैं कि हम अपने उस होटल के अंदर क्या क्या देखते हैं उसके बारे में बताना था, तो मैंने वही चीज बताया। तो अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है। आप प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नीचे अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स के अंदर देना है और ये आपका 4 नंबर का था और ये इसका हमने पार्ट ए किया है। आपका काम है स्क्रीनशॉट लीजिए और सेम टू सेम कॉपी करते रहिए अपने पेजेस के अंदर, जो आपके प्रैक्टिकल पेजेस हैं। ले लोगे अपने स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स के अंदर देना है और ये भी आपका 4 नंबर का है। इसका हमने पार्ट बी किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है, ये आपका आंसर है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेम टू सेम। हाँ बता दूं, 100% ये भी आपके बुक में से लिया गया है। मैंने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। 100% आपका बुक का है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम सेम आपको कॉपी करना है, आपको पूरे नंबर मिलते रहेंगे। सॉरी। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 6 नंबर का है
और ये आपका प्रोजेक्ट बेस होता है। इसका हमने पार्ट ए किया है। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो है ये 3 पार्ट में जो क्वेश्चन 6 है का ए, जिसका 3 सब पार्ट है और ये तीनों सब पार्ट आपको करना है। पहले हमें बताना था 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है फूड के, तो सबसे पहले हमने वही बताया कि 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद हमें बताना था कि ये हमारे घर के अंदर मैरिज फंक्शन हुआ है, तो उसके बेस हमें पेरिसेबल, नॉन पेरिसेबल एंड सेमी पेरिसेबल फूड आइटम का आइटम दैट वुड बी रिक्वायर्ड गिव 2 एग्जांपल्स, और पीछे हमें 2 एग्जांपल्स देने थे उसके साथ में बताना था। हमने वही लिखा है। पहले हमने 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन लिख दिया फूड का। एक मिनट आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये आपका पहले का आंसर है। ये आपका पहले का आंसर है, यहाँ से स्टार्ट है पहले का आंसर। तो 3 फंक्शन ये हो गया आपका। यहाँ पर सब लिस्ट आउट करना था हमें, लिस्ट आउट ही करना था। लिस्ट लिस्ट हमें बस लिस्ट आउट करना था, बस नाम बताने थे। फिर हमने थोड़ा सा लिख दिया क्योंकि प्रोजेक्ट बेस है। ऊपर से ये आपका 6 नंबर का है। जब हम अगर 4 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होता है उसका आंसर जब हम हमसे वो 100 से 150 में डिमांड कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अगर 6 नंबर का होगा तो कम से कम आपको 200 से 250 वर्ड्स के अंदर देना देना चाहिए आपको आंसर। ऊपर से प्रोजेक्ट बेस है तो थोड़ा डिटेलिंग भी जरूरी है। साइकोलॉजिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये 3 टाइप के फंक्शन है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया कि ये होता क्या है। उसके बाद हमें बताना था कि आपके घर में फंक्शंस हुआ है तो उसके बेस से हमें, हाँ उससे पहले ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के बाद देख लीजिए, आप प्रिंट आउट जब निकालेंगे तो इस डायग्राम का भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड पे जो पेजेस है व्हाइट पेज, वहां पर पेस्ट कर लीजिएगा। अगर प्रिंट आउट क्लियर नहीं आ रहा तो अगर आपके पास फिजिकल बुक है तो आप अपने बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 ओपन कीजिएगा। वहां पे आपका देखिएगा फिगर 4.1 लिखा होगा, आप उस डायग्राम का फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। अगर आपके साथ आपके पास फिजिकल बुक नहीं है तो आप गूगल पे जाके NIS की बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने क्लास का, होम साइंस का, 12th क्लास का, और वहां से आप जाके 4.1 चैप्टर 4 ओपन करके वहां से उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और ध्यान दें, जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ से कट करना है, जो तो फिगर 4.1 से पहले कट ऊपर यहाँ इस पोर्शन से कट करना है, क्योंकि अगर आप सेम पेस्ट कर देंगे तो वहां लिखा हुआ आ जाएगा 4.1, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि 4.1 जो है ये आपके बुक का चैप्टर 4 का इमेजेस 1 है, फिगर 1 है, इसलिए यहाँ पे 4.1 लिखा हुआ है। बट ये आपके TMA का पहला फिगर है, तो या तो आप फिगर फंक्शन ऑफ फूड लिखकर छोड़ दीजिए, या फिगर 1 उसका फंक्शन ऑफ फूड लिखिए। ध्यान रखिए 4.1 मत लिखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हमने फिर बताया कि देर वाज मैरिज फंक्शन आवर फैमिली, हमारी फैमिली के अंदर शादी का फंक्शन हुआ था। तो उस फंक्शन के बेस पे हमने एक लिस्ट बनाया पेरिसेबल, नॉन पेरिसेबल एंड सेमी पेरिसेबल फूड आइटम का 2 एग्जाम्पल के साथ। तो पहले हमने बता दिया कि पेरिसेबल, नॉन पेरिसेबल एंड सेमी पेरिसेबल फूड होता क्या है, फिर उनकी सेल्फ लाइफ कितनी है, उसमें हमने 2-2 एग्जाम्पल्स दे दिए। आप इन तीनों के ऊपर मैंने इमेजेस डाले हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके बुक का चैप्टर से, मतलब आपके बुक का चैप्टर 7 है, वहां से मैंने पिक्चर उठाया। तो आपको उसको जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, तो जो 2-2 फ्रूट्स ले रहे हैं उन्हीं 2 फ्रूट्स का इमेजेस चिपकाइएगा। जैसे मान लीजिए पहले के अंदर मैंने मिल्क डाल रखा है और वेजिटेबल्स डाल रखा है, तो आपको प्रिंट आउट निकालने का इतना कट करना है मिल्क के लिए, इतना कट करना है आपको वेजिटेबल्स के लिए। अगर नहीं हो सके, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करिएगा, वेजिटेबल्स को रिप्लेस कर दीजिएगा फ्रूट के साथ। एग्जाम्पल में मिल्क एंड फ्रूट लिख दीजिएगा और यहाँ से आप इतना कट कर लीजिएगा, फ्रूट्स तक के यहाँ तक का आप कट कर लीजिएगा। ऐसे ही इनका भी करना है, सेम इसका भी करना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बताना था, अब आपको मुंह में पानी आएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सेकंड पार्ट बोला ही ऐसा किया है। हमें मेंशन करना है, यहाँ पे उन्होंने 4 डिश दिए हुए थे, उस डिश का हमें बताना था कि कौन सा मेथड होता है इस डिश को बनाने के लिए और क्या प्रोसेस है, एक्सप्लेन करना था। तो हमने वही किया। ये डिश दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, छोले, पूरी, इडली और एक पनीर टिक्का। उसके बाद हमें इसका मेथड बताना था कि कौन सा मेथड है इस डिश को बना इन डिशेस को बनाने के लिए। तो जैसे छोले के लिए मेरा बॉइलिंग बॉइलिंग मेथड है, पूरी के लिए मेरा डीप फ्राइंग है, इडली के लिए मेरा स्टीमिंग है। और बता दूं मैं, ये अभी आपके बुक का ही आंसर है, मैंने अपने ओर से कुछ नहीं किया। आप पनीर टिक्का का ड्राई फ्राइंग है। उसके बाद मैंने इनके प्रोसेस के बारे में बता दिया क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना था, तो था मैंने इनके प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सिर्फ आपको कॉपी करना है, सेम टू सेम ऐसी सेम फॉर्मेट यूज करना है आपको।
ले लिया होगा आपने इतना स्क्रीनशॉट। अब हमारा लास्ट पार्ट, हाँ उससे पहले ये डायग्राम है इन तीनों के बारे में, से ड्राई फ्राइंग है, एक था डीप फ्राइंग और स्टीमिंग। इन तीनों के मुझे पिक्चर्स मिल गए थे आपके बुक में, तो मैंने इनके पिक्चर्स भी पेस्ट कर दिए यहाँ पे। आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप इसका भी पिक्चर लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप ड्राई फ्राइंग लिखेंगे, उसके लेफ्ट हैंड पे आप ड्राई फ्राइंग के पिक्चर लगा लीजिएगा, ये वाला। यहाँ पे आप डीप फ्राइंग के बारे में लिखेंगे तो वहाँ पे आप इसका पिक्चर लगा लीजिएगा, स्टीमिंग का यहाँ लगा लीजिएगा। बॉइलिंग का मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने बॉइलिंग का यहाँ पे पिक्चर पेस्ट नहीं किए, क्योंकि प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में कोशिश कीजिए जहां तक आपके पास पॉसिबल हो पिक्चर्स लगाइए, ताकि जो बाकी बच्चे से आपका थोड़ा कम्पिटेटिव एज मिलेगा। कि अगर उन लोगों ने नहीं किया होगा, आप लोगों ने किया है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और मान लीजिए आप किसी भी रीजन से कहीं और नंबर कट रहे हैं, बट आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल होगा, जो आपने जिस हिसाब से प्रेजेंट कर रखा आंसर को, वो देखिए आपको जो चेकर होगा वो मार्क्स नहीं काटेगा और आपको पूरे 20 में से 20 नंबर दे देगा, और आपके मार्क्स किसी रीजन से कट भी रहे होंगे तो। इसलिए साथ में इमेजेस में लगाते जाता हूँ, तो जहां जहां हो सके आप इमेज पेस्ट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ये भी आपके, अगर आप यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा तो आप अपने बुक से चैप्टर 8 में चले जाइएगा। चैप्टर 8 का ये सारी इमेजेस है, तो वहां से आप देख लीजिएगा 8.12, 8.11 एंड 8.7a। एक मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट और रुकिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल क्लियर आ गया होगा। आप अगर नहीं ले पाए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट पार्ट, जहाँ पे हमें दो प्रैक्टिस बताने थे। ऐसे कौन से दो प्रैक्टिस है जिसको हम, जो मेरा जो न्यूट्रिएंट है उसको लॉस होने से हमें रोकना है जब हम फ्रूट चाट बना रहे हैं। तो उसके आपके बुक में 3 पॉइंट दिया हुआ था, 3 प्रैक्टिस दिए हुए थे, तो मैंने उसमें से 2 लिख यहाँ पे पेस्ट कर दी। इसको जो पहला पार्ट है, पहला पॉइंट है ये वाला, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है उस लैंग्वेज में ताकि ये फिट बैठ सके। सेकंड पार्ट सेम टू सेम ऐसे मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, तो उसको भी सेम टू सेम अपने फाइल के अंदर कॉपी कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो से आप टीएमए बना रहे थे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ या टीएमए सीरीज के एक नए वीडियो के साथ।